चलिए तो आज हम लोग इस साल के जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जेई मेन फेज 1 जो 24 जैन को हुआ है उसमें पूछा गया एक सवाल है जो मैग्नेटिज्म या आप कह सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है हमारा उससे पूछा गया है, राइट। देखिए ये बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शंस आर शोन बिलो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट्स एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट पी क्या है, यहाँ पे ड्राइंग पे देखिए ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है दोनों वायर से वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइन, वायर कैसा है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किन्हीं को किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला याद हो तो उससे काम चलाया जा सकता है, राइट। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी जो कि पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हम लोग किसके लिए लेते हैं, किसी भी वायर के लिए। पर इसकी जो ये लेंथ है ना वो इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो थीटा 1 और थीटा 2 हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ये दोनों की वैल्यू क्या होगा, जब ये वायर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इस एंड को और ऐसे पैरेलल बनाना होगा, राइट, जितना दूर जाके इसको मिलाना है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 पहला इस केस में 90 हो जाता है। किस केस में बात कर रहे हैं, अभी जो केस कहा जा रहा है उस केस में जहाँ वायर इन्फिनिटली लार्ज है। अगर ये 90 और ये 90 है तो साइन 90 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये b हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू 2, और इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, राइट। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है इस सिनेरियो में। यहाँ जो गिवन सिनेरियो है उस पर अगर आप ध्यान दें ज़रा सा, तो दो वायर है, दोनों के कारण एक एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पे, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, वेक्टोरियली जोड़ना है। वेक्टोरियली जोड़ने का मतलब डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होगा। डायरेक्शन का ध्यान कैसे रखते हैं, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है करंट का डायरेक्शन, उधर थंब को रखना है आपको, राइट, और 4 फिंगर को आपको कर्ल करना है यहाँ पे। तो जब आप इसको कर्ल करेंगे यूँ, तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर अंदर की तरफ है और यहाँ से ऐसे बाहर निकलता हुआ है, राइट। इसमें थंब को नीचे रखना है। थंब को जब नीचे रख करके फिर से हम लोग वही काम करेंगे, राइट ना। थंब को हम नीचे रखते हैं और 4 फिंगर को कर्ल कर लेते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर अंदर और इस तरफ बाहर आ रहा है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जो B1 और B2 दोनों मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे बनेगा वो दोनों अंदर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, राइट। दोनों जब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ और दोनों को डायरेक्टली जोड़ देना है। तो ये जो हम कह रहे हैं ये B1 है मान लीजिए, और ऐसा ही B2 भी होगा। B1 और B2 बराबर है, तो जो B नेट होगा, B नेट क्या होगा, 2 इंटू B1 लिखिए या B1 प्लस B2 लिखिए, बात बराबर है क्योंकि B1 B2 डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, करेक्ट। इसको आप B1 और B2 दोनों कह सकते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, इसी को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब आप फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिस्टेंस d जो दिया हुआ वो कितना है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। इस 2 को 2 से उड़ा दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई यूनिट में चाहिए हमको रिजल्ट। एसआई यूनिट के लिए इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1/10 मीटर। 10 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 10 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई
इधर तो और कुछ बचा नहीं, बस यही है। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर है। क्लियर है?